नमस्ते दोस्तों, भक्ति और आस्था के सफर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र व्रत की जो हमारे जीवन से सभी पापों और कष्टों को दूर कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को महान पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, कथा सुनने और भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजा एकादशी का व्रत करने से हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। दोस्तों, इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से 8:29 के बीच किया जाएगा। तो चलिए अब सुनते हैं अजा एकादशी की वो पावन कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। ये कथा हमें बताती है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले को भगवान कैसे हर संकट से बाहर निकालते हैं। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। उनकी सत्यनिष्ठा इतनी प्रसिद्ध थी कि स्वयं देवराज इंद्र को भी उनसे ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को उनकी परीक्षा लेने के लिए उकसाया। एक रात विश्वामित्र ने अपनी योग शक्ति से राजा को ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा ने अपना पूरा राजपाट उन्हें दान कर दिया। अगले ही दिन विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना दान मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना वचन निभाया और उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। लेकिन विश्वामित्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने दक्षिणा की मांग की और राजा को 1 महीने का समय दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी चले गए। वहां दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ दासी के रूप में बेच दिया और फिर खुद को एक चांडाल के हाथों बेचकर शमशान घाट की रखवाली करने लगे। वे हर दाह संस्कार के बदले कर वसूलते थे। एक दिन जब वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे तो गौतम ऋषि उनके पास आए। राजन की दुर्दशा देखकर उन्होंने कहा, राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो और इसकी कथा सुनो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने ऋषि की बात मानकर व्रत करना शुरू कर दिया। तभी राजा पर एक और बड़ा दुख आ पड़ा। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व सांप के काटने से मर गया। उसकी माता रानी शैव्या अपने पुत्र का शव लेकर शमशान घाट पहुंची। राजा हरिश्चंद्र का दिल भर आया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने रानी से भी दाह संस्कार के लिए कर मांगा। रानी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तब उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़कर राजा को दी। राजा की कर्तव्यपरायणता और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा देखकर भगवान नारायण, इंद्रदेव और धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने राजा के मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। ये सब अजा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से हुआ। सत्य के मार्ग पर चलने के कारण राजा हरिश्चंद्र को न केवल उनका सुख लौटा, बल्कि उन्हें और उनकी रानी को अंत में भगवान के धाम में भी स्थान मिला। तुलसी माता और बूढ़ी माई की कथा। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक और अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि सच्चे भक्तों के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। एक बूढ़ी माई थी जो हर एकादशी को व्रत रखती थी और तुलसी माता की सेवा करती थी। वे तुलसी को सींचते समय कहती थी, हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। ये सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु, बूढ़ी माई सब कुछ तो मांग लेती हैं, लेकिन मैं उन्हें आपका कांधा कैसे दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम उनसे कह देना कि जब उनका अंतिम समय आएगा तो मैं खुद उन्हें कांधा देने आऊंगा। कुछ समय बाद बूढ़ी माई का देहांत हो गया। गांव के लोग जब उनकी अर्थी उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और उन्होंने बूढ़ी माई के कान में धीरे से कहा, हे माई,
तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, वैकुंठ में वास ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनते ही बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई और भगवान कृष्ण ने स्वयं उन्हें कांधा देकर मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, इन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि अजा एकादशी का व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, बल्कि ये सत्य, धर्म और भगवान पर विश्वास का प्रतीक है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से पाप, संकट और दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में भक्ति, शांति और कल्याण का वास हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की